हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की हमारी एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो मैंने एक चार्ट दिखाया था मैं दोबारा से दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टैटिक। इंस्टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, कहां कहां डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे एक्सेस, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब जो सेकंड टाइप आ जाता है वो आ जाता है हमारा स्टैटिक। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंस वेरिएबल में भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था स्टैटिक का समझाने के लिए। तो सेम वही चीज मैं आपको अब थोड़े इन डिटेल समझाऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को फिर शुरू करते हैं। आ जाओ अपने स्लाइड पे वापस से। तो देखो, जैसा कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत देखा था कि इंस्टेंस जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करती ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक मेरा क्लास है पुष्पा। ठीक है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है इनिट, इसके अंदर सेल्फ रहेगा, नेम रहेगा और आपका सेंटर रहेगा। ठीक है, नेम और सेंटर, नेम सेंटर। तो सेल्फ डॉट नेम में आ जाएगा आपका नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट सेंटर में आ जाएगा आपका सेंटर। 2 मिनट दो, आपको पता लग जाएगा मैं ये क्या कर रहा हूं। वैसे ये सब वही चीज है, इंस्टेंस वेरिएबल का ही है ये, बट आपको अभी पता लग जाएगा मैं ये क्या कर रहा हूं। तो अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, T1 इक्वल टू पुष्पा। ठीक है, नेम में जाएगा आपका नेम। ठीक है, नेम में मुन्ना और WCSC। ठीक है, सेंटर में आएगा WCSC। एक मैंने और ऑब्जेक्ट बनाया T2। ठीक है, इसमें मैंने नाम दिया मुन्नी। ठीक है, सेंटर में WCSC। अब आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट बना T1, एक ऑब्जेक्ट बना T2। T1 में नेम है, T2 में नेम है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपको पेंट में समझाऊं तो एक आपका ये ऑब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट आपका ये बना। ठीक है, इसमें नेम है और इसमें सेंटर है। ठीक है, इसमें भी नेम है और सेंटर है। बट यहां पे जो सेंटर का नाम है वो तो सेम है, तो उसके लिए सेपरेट कॉपी क्यों बनानी है? अगर मान लो यहां पे 1000 ऑब्जेक्ट होते, हजारों ऑब्जेक्ट का सेंटर सेम होता WCSC, तो उस केस में आपको सेंटर जो वेरिएबल है उसको इंस्टेंस वेरिएबल रखने की क्या जरूरत है? वो तो बेकार में आपका एप्लीकेशन में थोड़ा परफॉर्मेंस इशू आएगा, आपका स्लो रन होगी, क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम कर रहा है ना आपके सिस्टम में। तो उससे तो अच्छा है कि आप इसको एक स्टैटिक वेरिएबल बना दो। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वही आपका शेयर करेगा अपनी मेमोरी। कैसे करेगा देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मान लो एक कंपनी का डेटा है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी का डेटा है, उसमें आईडी है, नेम है और कंपनी का नाम है। अब कंपनी का नाम तो हर ऑब्जेक्ट में सेम रहेगा, तो उस कंपनी के नाम के लिए हर ऑब्जेक्ट में सेपरेट कॉपी देने की क्या जरूरत है? उसको आप एक ही कॉपी बनाओ और सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। देखो, दोनों की आईडी आप प्रिंट, अभी मैंने बोला T1 T2 अलग अलग है, कैसे प्रूफ कर सकते हो? दोनों की आईडी प्रिंट कराओ। दोनों की आईडी प्रिंट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोनों की आईडी डिफरेंट है। दैट मीन कि सेपरेट ऑब्जेक्ट है, बट सेपरेट ऑब्जेक्ट देने क्यों है? सेंटर के केस में सेपरेट ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, उसको स्टैटिक वेरिएबल बना लो। स्टैटिक वेरिएबल हम कहां बना सकते हैं ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बट जो जनरली हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं क्लास के अंदर। जनरली जो बनाते हैं,
तो मान लो मैंने यहां पे दिया सेंटर इक्वल टू WCSC, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल बन गया। अब इस केस में आपको इसको इंस्टेंस वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, यहां से हटा दो बस। अब क्या करते हैं, अब मैं प्रिंट कराता हूं T1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। अच्छा ये भी हटाना पड़ेगा मुझे, सेंटर वहां से हटा दिया तो यहां से भी हटेगा, ठीक है। अब मैं T1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट करता हूं तो क्या आएगा, मुन्ना मुन्नी। आया नहीं, क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो पहला नेम है वो तो आपका T1 में है और मैंने T1 की डिक्शनरी प्रिंट कराई है, ठीक है। तो इसमें तो एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है, सेंटर हट गया इसमें। तो अब क्या करना है, मैंने ये बोला था कि ये सेंटर जो है ये इसके साथ शेयर हो रहा होगा, बट शेयर तो हो रहा है लेकिन वो मुझे ये जो डिक्ट है ये मुझे नहीं दिखाएगा कि ये आपका सेंटर का नाम ये है, क्योंकि डिक्ट जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल दिखाता है। सर आपने जैसे ऊपर स्टैटिक वेरिएबल में सेंटर इक्वल में WCSC किया, तो फिर आपने प्रिंट कराया तो ये मतलब आया क्यों नहीं? प्रिंट मैंने डिक्ट कराया ना, ये उसमें क्यों नहीं आया? हाँ, WCSC क्यों नहीं आया? WCSC इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है। और जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है ये आपको इंस्टेंस वेरिएबल की लिस्ट देता है की वैल्यू पेयर में। तो क्वेश्चन यहां पे अब ये आता है कि इज देयर एनी वे टू शो ऑल द स्टैटिक वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। जैसे कि डिक्ट था ये इंस्टेंस वेरिएबल दिखाता था, तो क्या कोई ऐसा मेथड है, कुछ है जो हमें स्टैटिक वेरिएबल दिखाए? ऐसा कुछ है, क्या लगता है? होगा सर। डिक्शनरी में कैसे? ये T1 डॉट डिक्शनरी जो है ये एक माइक दोनों माइक देना उधर चालू है ना? हाँ, T1 डॉट, हाँ क्या कह रहे हो आप? ये T1 डॉट डिक्शनरी जो है इसका ये इसका इंस्टेंस भी तो कहीं होगा। आई मीन ये एक वेरिएबल है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट वेरिएबल है, इसके अंदर अलग से ऐड कर सकते हैं। हाँ ऐड तो यहीं से ही होगा ना आपका इंस्टेंस वेरिएबल, सेल्फ डॉट नेम किया वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। हाँ आई मीन मैं कह रहा था सेपरेटली ऐड कर सकते हैं अगर दिखाना है डिक्शनरी के अंदर तो। नहीं सेपरेटली नहीं करोगे, ठीक है। हाँ और कुछ? सर अब जैसे सेंटर का नेम चाहिए साथ हाँ में, सेंटर का नेम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इंस्टेंस वेरिएबल आपके ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल होते हैं क्योंकि वो सेपरेट कॉपी लेते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स हुए इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो आपके क्लास लेवल के वेरिएबल होते हैं। तो जब आपको अगर स्टैटिक वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तो आप उसको फाइंड आउट करोगे, डिक्ट तो लगाओगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप ऑब्जेक्ट की मदद से नहीं लगाओगे, अब आप लगाओगे क्लास की मदद से, कि क्लास लेवल की जो डिक्शनरी है वो आपको दिखे। तो जब आप इसको अब रन करोगे अब आपको सेंटर मिलने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ और भी आ रहा है बट यहाँ पे आप एक की वैल्यू पेयर देखोगे सेंटर, ये है आपका स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, अब ये स्टैटिक वेरिएबल है तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट 1 में भी शेयर होगा, यानी T1 में भी शेयर होगा, T2 में भी शेयर होगा। कैसे अब ये चीज हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप प्रिंट करो T1 डॉट सेंटर, आप प्रिंट करो T2 डॉट सेंटर। T1 से भी सेंटर एक्सेस हो सकता है, T2 से भी हो सकता है। तो देखो जैसे मैंने रन किया, देखो WCSC एक बार मैं ये वाला हटा देता हूं या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। T1 के सेंटर में भी WCSC, T2 के भी सेंटर में भी WCSC, मतलब एक ही वेरिएबल है वो शेयर हो रहा है T1 में T2 में। वैसे ही जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप बना लो वो सब में शेयर होगा। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर मैंने एक जगह चेंज कर दिया तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा। इसकी आईडी, अच्छा आईडी भी प्रिंट करा लेते हैं चलो। T1 की आईडी क्या है, T1 डॉट सेंटर की आईडी क्या है और T2 के सेंटर की आईडी क्या है, ये प्रिंट करा लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। अगर दोनों की आईडी सेम आई मतलब कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। T1 के सेंटर की आईडी, T2 के सेंटर की आईडी दोनों की सेम आनी चाहिए।
सेम आ रही है, सेम आई है। जबकि ऑब्जेक्ट अलग अलग है, T1 का सेंटर है, T2 का सेंटर है, बट आईडी फिर भी सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। सर हमें इंटेंस वेरिएबल और ये स्टैटिक वेरिएबल दोनों एक साथ चाहिए होगा तो? हाँ, ये दोनों एक साथ ही है। नहीं, अच्छा दोनों एक साथ चाहिए तो प्रिंट में पहले ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर डिक्ट कर लो, कोमा डाल के वैसे कर लो, वैसे कर सकते हो, बट ऐसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है। देना माइक उधर देना। हाँ बताओ। तो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट किए थे हाँ क्लास के बाहर, तो जो ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं क्लास की हेल्प से बाहर क्रिएट किए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसका मैं डेडिकेटली अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे इंस्टेंस में देखा था वेयर वी कैन डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है वेयर वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैंने एक जगह चेंज किया, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, मैं अच्छा ये तो मैं डेडिकेटेडली अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, पुष्पा डॉट सेंटर, आप ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं मतलब हम क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं जनरली। पुष्पा डॉट सेंटर में मैंने कर दिया MSDC, WCSC हटा दिया, MSDC कर दिया मैंने सिर्फ सेंटर में चेंज किया। अब आप देखोगे कि T1 के सेंटर में भी चेंज हो जाएगा, T2 के सेंटर में भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे, अरे यार अच्छा प्रिंट नहीं कराया ना हमने। एक काम करता हूं, ये कमेंट को मैं हटा देता हूं, या इसको छोड़ो, इसको मैं प्रिंट कराता हूं। अब आईडी का मैं आपको समझा चुका हूं, आईडी सेम आती है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूं, T1 के सेंटर में क्या है, T2 के सेंटर में क्या है। अब जैसे ही रन करेंगे देखो MSDC एक चेंज किया, सारे ऑब्जेक्ट में उसका चेंज रिफ्लेक्ट होगा। आया समझ? तो ये होते हैं आपके स्टैटिक वेरिएबल। बाकी अब हम आगे देखेंगे कि हम स्टैटिक वेरिएबल को कहां कहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पूछ रहे हैं? हाँ उधर देना माइक। इस तरह स्टैटिक वेरिएबल का की जो वैल्यू चेंज की थी, अगर पहले इसको प्रिंट करने के बाद चेंज करें तो पहले में सेम पहले वाली प्रिंट होगी या फिर दोनों में सेम होगी? अगर पहले हम प्रिंट करें, हाँ, और उसके बाद चेंज करें, हाँ तो प्रिंट तो हो जाएगी, आपकी पुरानी वाली वैल्यू ही प्रिंट होगी ऑफ कोर्स। पुरानी जैसे T1 के सेंटर मैंने पहले प्रिंट करा दिया तो उसकी वैल्यू तो पुरानी वाली ही आएगी। एक मिनट, अच्छा इसको मैं पहले नहीं करा सकता क्योंकि अच्छा मेरे को फिर ऑब्जेक्ट भी पहले बनाना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद ही हाँ, प्रिंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी पहले बनाना पड़ेगा क्योंकि T1 को ऑब्जेक्ट बाद में बना रहा हूँ, एक्सेस पहले कर रहा हूँ, तो वो चीज नहीं होगी। T2 को भी मैं ऊपर एक साथ बना देता हूँ जैसा आप कह रहे हो, तो ये मैंने कर दिया T2। अब आप कह रहे हो कि T1 के सेंटर को पहले प्रिंट कराएं और फिर चेंज करें, फिर दोबारा T1 के सेंटर को प्रिंट कराएं और T2 का हो रहा है। तो जो पहले वाला प्रिंट हो रहा है उसमें तो WCSC ही आएगा। अच्छा, नॉर्मल वेरिएबल। हाँ, नॉर्मल वेरिएबल की तरह पहले वाले में तो वही आएगा, लेकिन चेंज होने के बाद आपको जो चेंज वाली वैल्यू है वो आएगी। तो सिंपल नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह है। ऐसा क्यों हुआ लाइक पहले? क्योंकि चेंज तो आपका बाद में हुआ ना। जब मैंने T1 का सेंटर प्रिंट कराया तब तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तब तो वही WCSC आने वाला है। चेंज तो बाद में हुआ है, तो जो चेंज का रिफ्लेक्शन है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा इस लाइन के बाद। क्लियर है? तो चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आपका स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना ये वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।